जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय B2 मैथ स्टडी चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर मैथ्स और अन्य सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूं। चलिए हम जानते हैं कि सिख धर्म और उनके गुरु के बारे में। तो सबसे पहले सिख धर्म जो है, गुरु नानक देव जो प्रथम गुरु हैं, उनके अनुयायी को सिख कहे गए हैं। वहीं से सिख धर्म की शुरुआत हुई है और सिख संप्रदाय की जो स्थापना है उस गुरु नानक देव जी द्वारा ही की गई है। तो गुरु नानक देव के बारे में चलिए उनकी पारिवारिक जानकारी जान लेते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म जो है 1469 में हुआ था, 15 अप्रैल 1469। और इनका जन्म जो वास्तविक स्थान अब तो पाकिस्तान हो गया है, ननकाना साहिब में। नानकाना साहिब जो कि कहाँ पर है, वर्तमान में भी पाकिस्तान में है। इनके जो पिताजी का नाम था, पिताजी जो का नाम था, उनका नाम था कालो मेहता। और माताजी का जो नाम था, माताजी जो थी उनका नाम था तृप्ता। माताजी का नाम तृप्ता। इनसे दो पुत्र भी हुए थे, उनके दो संतान थे। एक का नाम था श्रीचंद, पहले पुत्र का नाम था श्रीचंद और दूसरे पुत्र का नाम था लक्ष्मीदास। अब आते हैं एक और इम्पोर्टेंट है, नानकाना साहिब का जो पूर्व नाम था, इसे तलवंडी कहा जाता है। पूर्व नाम तलवंडी था, जो भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। इनके अनुयायी को क्या कहा गया है, गुरु नानक के अनुयायी को सिख कहा गया है। और यही सिख धर्म की स्थापना भी किए हैं। सिख धर्म का स्थापना गुरु नानक देव द्वारा ही किया गया है। अब दोस्तों परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है कि जो गुरु नानक देव हैं ये किन राजाओं के समकालीन थे। तो उस समय बाबर और उसके पुत्र हुमायूं, तो दो राजाओं के समकालीन थे, बाबर और हुमायूं, जो मुगल वंश से संबंधित है, समकालीन थे। और कभी कभी पूछ देता है कि इनको आध्यात्मिक ज्ञान जो हासिल हुआ था वो कब हुआ था। तो ये 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनकी जो मृत्यु ये 1539 में करतारपुर एक स्थल है, करतारपुर, वहाँ हो गई थी। और इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने जो संगत और पंगत, दोस्तों ध्यान रखिएगा इस लाइन को, संगत और पंगत व्यवस्था जो थी इन्हीं के द्वारा, संगत पंगत और एक लंगर व्यवस्था भी थी। दोस्तों समझ लेते हैं संगत के बारे में। संगत जो है एक तरह का धर्मशाला है और पंगत जो है वो साथ बैठकर भोजन करने वाला व्यवस्था है। लेकिन गुरु का जो लंगर व्यवस्था है, वहाँ पर निःशुल्क सहभागी को भोजन कराया जाता है, जो अब भी परंपरा ये चालू है। तो अब सिख धर्म के दूसरे गुरु के बारे में जान लेंगे। तो सिख धर्म के दूसरे गुरु का नाम है गुरु अंगद, जो 1539 से 1552 तक पदभार संभाले गुरु का। तो गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम जो था, ये खुद परीक्षा में पूछ लिया है प्रारंभिक नाम। इनका जो प्रारंभिक नाम है वो लहना है। तो पूछ लेते हैं गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था। तो लहना, गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद ने गुरु नानक द्वारा जो लंगर व्यवस्था थी उसको अस्थायी बना दिया। ये जो लंगर व्यवस्था थी, तो पूछता है कि लंगर व्यवस्था को अस्थायी किसने बनाया। तो लंगर व्यवस्था को अस्थायी गुरु अंगद जी द्वारा बनाया गया था। तो ये हो गया गुरु अंगद जी के बारे में। और तीसरे गुरु हुए गुरु अमरदास। देखिए ये जो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं ये बहुत कम समय में आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो तीसरे गुरु हो गए अमरदास। ये जो थे एक अलग काम किए थे, जो हिंदू धर्म से पृथक कार्य करने में सफल हुए। इन्होंने हिंदू धर्म से पृथक पद्धति, एक विवाह की पद्धति थी जिसको लवन कहा गया है, वो सिख के बीच प्रचलित थी। तो लवन पद्धति जो थी एक तरह की विवाह की सिस्टम कहिए या परंपरा कहिए। जो लवन पद्धति थी वो क्या किया था कि हिंदू धर्म से अलग एक परंपरा बनाई जिसे लवन कहा गया, और इसी परंपरा के तहत विवाह कराया जाता था। और गुरु अमरदास से सम्राट अकबर जो गोविंद लाल था वो आकर मिला, और इनकी जो पुत्री थी इनका नाम था बीबी भानु। और बीबी भानु को बहुत सारा गांव को भेंट करा दिया गया था। इनकी पुत्री की नाम क्या था, पुत्री जो थी बीबी भानु।
और एक और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि जो 22 गद्दियों की स्थापना जो थी इसने ही करवाई थी। तो 22 गद्दियों की स्थापना गुरु अमरदास जी द्वारा कराया गया था। और इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत बैठाया। तो 22 महंत हो गए, प्रत्येक गद्दी पर कितना, एक एक महंत बैठाया। तो ये हो गया गुरु अमरदास जी के बारे में, जो तीसरे गुरु हुए। ये हम सीरियल वाइज गुरु का भी बता दिए हैं कि प्रथम गुरु नानक, दूसरे गुरु अंगद और तीसरे गुरु अमरदास। इनको याद करने के लिए आपको 3-3 का पेयर बना लेना है, नानक अंगद अमरदास ऐसे करके, जो हम भी ऐसे करके याद किए हैं। तो गुरु नानक देव, गुरु अंगद और गुरु अमरदास। तो नानक अंगद अमरदास आप इसी तरह से बोलते रहिएगा, आपको याद जरूर हो जाएगा। फिर 4th नंबर पर आते हैं गुरु रामदास। ये जो गुरु रामदास जी किसके पति थे? तो बीबी भानु से गुरु रामदास के, तो इनके क्या हो गए? दामाद। यानी इनका विवाह किससे? प्लस का विवाह का जो प्रतीक है प्लस दर्शा रहे हैं बीबी भानु से, बीबी भानु से। अब जो है गुरु रामदास ने क्या किया है कि इन्होंने जो जमीन मिला था 500 बीघा, जो जमीन मिला था, गोविंद लाल जो आकर इनसे भेंट दिया था 500 बीघा जमीन, उस जमीन को इन्होंने क्या किया कि अमृतसर सरोवर नामक, अमृतसर सरोवर खुदवाया, सरोवर को खुदवाया। और आगे चलकर यही शहर अमृतसर नगर हो गया। तो गुरु रामदास के जो तीसरे पुत्र थे वो हो गए अर्जुनदास। यहीं से अब वंशानुगत गुरु होते गए। इनके पुत्र की कौन हुए? इनके जो पुत्र थे गुरु रामदास के हो गए गुरु अर्जुन देव। और गुरु रामदास की पत्नी का नाम बीबी भानु, जो किसकी पुत्री थी? गुरु अमरदास की। अब अमृतसर सरोवर किसने खुदवाया? परीक्षा में पूछ लेता है क्वेश्चन, तो गुरु रामदास ने। और इनके तीसरे पुत्र का नाम क्या था? ये तीसरे पुत्र थे, तीसरे पुत्र। अब आते हैं गुरु अर्जुन देव जी के बारे में। तो गुरु अर्जुन देव जी हैं जो 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिख धर्म के एक धार्मिक ग्रंथ की रचना कर दी, जिसका नाम क्या था? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ जो सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ था, इसकी रचना, आदि ग्रंथ की रचना किसने की? यह परीक्षा में हमेशा क्वेश्चन पूछता है, गुरु अर्जुन देव। फिर जो हाँ, एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, गुरु पद को पैतृक बनाने वाला कौन था? तो ये जो है गुरु पद को पैतृक इन्होंने बनाया था, पैतृक पद बनाया गुरु रामदास। और आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुरु अर्जुन देव ने कहाँ पर गोविंदपुर नामक एक शहर बसाया? तो जो एक ब्यास नदी है जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है, ब्यास नदी के तट पर एक गांव बसा है जिसका नाम क्या था? गोविंदपुर। गोविंदपुर कब? तो 1595 ईस्वी में। और गुरु अर्जुन देव ने जो अमृतसर सरोवर था, देखिए अमृतसर सरोवर किसने खुदवाया था? रामदास। लेकिन उस सरोवर में हरमंदर साहब का निर्माण कराया। तो ये हो गया इनके बारे में आदि ग्रंथ की रचना। ब्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नामक शहर बसाया जो 1595 ईस्वी में, और अमृतसर सरोवर में हरमंदर साहब के निर्माण करवाया। अब आ जाते हैं कि इन्होंने राजकुमार जो खुसरो की मदद की थी, एक इंपॉर्टेंट, इनकी जो हत्या हुई थी वो किस वजह से हुई थी? तो गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के राजकुमार थे खुसरो, तो खुसरो को शरण इन्होंने दे दिया। और जिस वजह से गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? खुसरो को शरण दिया और इनकी हत्या किसने करवा दी? इनकी हत्या जो थी वो 1606 में जहांगीर ने करवा दी। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो स्टार लगा देने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से समझते रहिए। फिर आ जाते हैं सिख धर्म के छठे गुरु हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद जो थे, इन्होंने क्या किया कि जब इनकी हत्या हो गई तो इन सब चीज़ को देखते हुए इन्होंने एक अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त जिसे ईश्वर का सिंहासन भी कहते हैं। अकाल तख्त को क्या कहते हैं? ईश्वर का सिंहासन। इन्होंने स्वयं को शस्त्र, छत्र और राज चिन्हों से सुशोभित किया। गुरु हरगोविंद की विशेषता थी, ये अपने साथ हमेशा 2 तलवार लेकर चलते थे, 2 तलवार लेकर हमेशा अपने साथ चलते थे। और इन्होंने अपने दरबार में जो थे नगाड़ा बजाने की व्यवस्था, 2 तलवार और नगाड़ा बजाने की दरबार में जो था नगाड़ा बजाने की परंपरा भी, बजाने की व्यवस्था भी की थी। अब पूछता है कि जो इनकी हत्या हुई थी
उनसे भी बचने के लिए ताकि मुगलों ने आक्रमण न करे, मुगलों से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि किलेबंदी, अमृतसर की जो किलेबंदी थी, अमृतसर शहर की किलेबंदी करवा दी। तो अमृतसर शहर की किलेबंदी किसने करवाई? तो गुरु हरगोबिंद। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो गया? अकाल तख्त, 2 तलवार और नगाड़ा बजाने की व्यवस्था और अमृतसर शहर की किलेबंदी। अब 7वें गुरु हो गए गुरु हरराय। तो गुरु हरराय जो थे, इनसे एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इन्होंने, इनसे मिलने के लिए दारा सिको जो था, इनसे मिलने के लिए आया और इस आशीर्वाद भी इन्होंने दिया। तो दारा सिको मिलने आया था और इनकी कुछ विशेषता नहीं है। 8वें गुरु हो गए हरकिशन। 8वें गुरु का नाम क्या हो गया? हरकिशन। तो जो हरकिशन थे ये सिखों के 8वें गुरु हैं। इन्होंने क्या किया कि औरंगजेब को इन्होंने दिल्ली बुलवा कर, औरंगजेब जो था दिल्ली बुलवाया इनको और गुरुपद के बारे में जानकारी मांगी। तो पूछेगा गुरुपद की जानकारी औरंगजेब को किसने दी? तो हरकिशन, गुरु हरकिशन। तो गुरुपद की जानकारी किसको दी? औरंगजेब को, जानकारी औरंगजेब को। अब इसके बाद में इन्होंने, इनकी मृत्यु जो थी एक चेचक, एक रोग था चेचक, इनकी मृत्यु चेचक की वजह से हो गई थी। चेचक से मृत्यु इनकी हुई थी 1664 ईस्वी में। अब 9वें गुरु हो गए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो थे, उन्होंने औरंगजेब जो था उसकी हिंदू विरोधी नीतियों का विरोध किया। औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति का विरोध किया। नीति का विरोध किसने किया था? गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब का हिंदू विरोधी नीतियों का विरोध किया था इन्होंने। अब इन्होंने क्या किया कि एक इस्लाम धर्म, और इसी वजह से गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि गुरु तेग बहादुर जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान में एक शीशगंज शहर था, शीशगंज के समीप गुरुद्वारा में, शीशगंज के समीप गुरुद्वारा के पास इन्होंने मरवा दिया, शीशगंज में मरवा दिया औरंगजेब ने। किसने मरवाया? तो औरंगजेब। और किस वजह से? तो इस्लाम न स्वीकारने के वजह से, इस्लाम न स्वीकारने की वजह से, अब 10वें गुरु के बारे में जान लेते हैं। 10वें गुरु हो गए गुरु गोविंद। तो गुरु गोविंद जो जी थे 10वें गुरु और अंतिम गुरु भी है। तो इनका जन्म जो था, इनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना। एक बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, जो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। तो पूछता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? तो इन्होंने बैसाखी के दिन इन्होंने एक पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत की थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। और जो इस पाहुल प्रणाली से जो दीक्षित होने वाला व्यक्ति था, इसी को खालसा कहा जाता है। इससे जो दीक्षित होने वाला व्यक्ति था, दीक्षित व्यक्ति को क्या कहा जाता है? खालसा कहा जाता है। पाहुल प्रणाली से दीक्षित व्यक्ति को खालसा कहा जाता है। अब देखिए, अब इन्होंने एक और काम किया। इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा। खुद को क्या कहा? सच्चा पातशाह। इन्होंने खुद को सच्चा पातशाह कहा। और इनकी और इम्पोर्टेंट बात हो गई कि इन्होंने आदि ग्रंथ जो था उसको नवीन रूप प्रदान किया और व्यवस्था दी कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। इन्होंने जो गुरुवाणी था, यहीं से गुरुवाणी जो थी, सिख संप्रदाय जो थी, सिख धर्म जो था, उसके गुरु का कार्य कौन करेगी? गुरुवाणी जो थी गुरु का कार्य करेगी। अब यहीं से गुरु का कार्य जब ये गुरुवाणी करने लगी तो गुरु आगे चलकर नहीं हुए, तो गुरु का कार्य कौन करेगी? गुरुवाणी। और गुरु गोविंद सिंह जो थी, प्रत्येक सिख के लिए 5 ककार, वो हमेशा याद रखिएगा। 5 ककार जो था, 5 ककार, ये पूछता है क्वेश्चन, ऑप्शन 4 दे देता है और पूछता है कि इसमें कौन 5 ककार नहीं है। तो 5 ककार हमेशा याद रखिएगा। इसके याद करने के लिए एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। ये 5 अक्षर क से शुरू हो रहे हैं, जैसे कंघा, केस, कृपाण, कच्छा और एक हो गया कौड़ा। ये जो 5 ककार हो गए, देखिए सबका पहला जो अक्षर है वो क से है। कंघा, केस, कृपाण, कच्छा, कड़ा, ये 5 जो है सिख धर्म के 5 ककार हो गए। और इन्होंने क्या कहा कि अपने जो नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़े। यहीं से गुरु गोविंद सिंह जो इनका नाम था, और इन्होंने क्या कहा कि अपने नाम के अंत में सिंह शब्द को जोड़े, जो भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान जो था
जो था अनंतपुर शाही में था और उनकी कार्यस्थली पाओता थी। तो ये तो हो गया निवास स्थान और उनकी कार्यस्थली। और इनके दो पुत्र थे, एक पुत्र का नाम था फतेह सिंह और एक पुत्र का नाम था जोरावर सिंह, जो आगे चलकर वजीर खां जो था एक मुगल सेनापति वजीर खां, इन्होंने दीवार में चुनवा दिए। इनके दो पुत्र जो थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनको इनको दीवार में किसने चुनवा दिया? तो वजीर खां। और बाद में चलकर वजीर खां को इस बात का बदला लेने के लिए बंदा बहादुर जो आगे चलकर हत्या वजीर खां की कर दी। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बने रहिए और आशा है कि आप लोगों को बेहतर मदद मिली होगी। तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पास जल्दी पहुंच सके। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।